हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज की मेरा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है आफ्टर अवेकनिंग वेरी लो कॉन्फिडेंस। 2.5 साल से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और बड़े सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ देश विदेश से, और बड़ी सारी चीज़ें जानने का मुझे मौका मिला। जो भी चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस हैं, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ ताकि अगर कोई व्यक्ति अवेकनिंग के प्रोसेस में है उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें जो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ वो उनको मदद कर सके। ओके। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आफ्टर अवेकनिंग कुछ लोग जो हैं बहुत लो कॉन्फिडेंस होने लगते हैं। अवेकनिंग के बाद उनको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में घबराहट होती है। उनको ऐसा लगता है कि लोग उनके बारे में बातें बना रहे हैं या हर कोई उनके बारे में सोच रहा है। 4 लोगों के साथ उनको खड़े होने में घबराहट होती है। किसी पार्टी में अगर वो जाएं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनका मजाक उड़ा रहा है। बस यही थॉट और इमोशंस उनको घबराहट देते रहते हैं। इसके अलावा जो है, ऐसे लोगों को मैंने नोटिस करा है कि वो अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं और उनका मन भी नहीं करता है जैसे अपने सोसाइटी में किसी से बात करने का या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का। वो अकेले अकेले ही कमरे में पड़े रहते हैं या काम से काम रखते हैं, या अगर इनका कोई दोस्त भी हो तो वो इन्हीं के जैसा कोई होगा और एक दो लोग ही होते हैं इनके जीवन में। तो क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों सडनली आफ्टर अवेकनिंग कोई व्यक्ति जो है इतना लो कॉन्फिडेंस में जा रहा है? क्यों वो पब्लिक इंटरेक्शंस नहीं कर रहा है? क्यों वो लोगों से घुल मिल नहीं रहा है? क्यों उसको ऐसा लग रहा है कि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं? क्यों उसको अंदर से ऐसी घबराहट हो रही है? क्या कारण है इस बात का? इसका मेन कारण है कॉन्फिडेंस जो है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्फिडेंस जो है किनका मजबूत होता है? जिनका कुंडलियों में एस्ट्रोलॉजी चार्ट में सूर्य मजबूत होता है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। तो बड़े दमदार पर्सनालिटी के होते हैं, बड़ा खुल के खुद को प्रेजेंट करते हैं और जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनके अंदर बहुत होती हैं। बट अगर कॉन्फिडेंस लो बहुत है तो इसका पहला कारण तो यही है कि सूर्य कमज़ोर है कुंडली में। ठीक है, उन लोगों के सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? पिता को। इसका क्या मतलब है कि जो भी लोग ऐसे झेपे से अकेले से पड़े हुए हैं, इसका कारण है कि पास्ट में, बचपन में इन लोगों को बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है अपने फादर की वजह से। तो पास्ट में जो है इन लोगों ने फादर को लेके काफ़ी एम्बैरस खुद को महसूस किया होता है। इनके फादर भी काफ़ी लो वाइब्रेशनल व्यक्ति रहे होते हैं, उनकी वजह से कई बार इनको शर्मसार पड़ा होता है। बहुत इनका लो कॉन्फिडेंस हुआ होता है। इनको कई बार दिमाग में बचपन ये आया होता है कि इनके फादर के बिहेवियर की वजह से लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं इनके फादर ने कुछ ऐसे एक्ट किए होते हैं जिसकी वजह से इनको कई बार शर्मसार होना पड़ा होता है। तो वो जो छोटे में, जब ये छोटे से बड़े हो रहे हैं तो अपने फादर की जो भी इन्होंने हरकतें देखी हैं या जिन भी वजह से ये शर्मसार हुए हैं, उसके जो इमोशंस हैं, वो जो ये सोचना कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, वो सारे इमोशंस इकट्ठा होके सरफेस पर आ रहे हैं एक साथ। अंडरस्टैंड? और उसी की वजह से व्यक्ति जब अवेकनिंग के प्रोसेस में आता है तो हो सकता है उससे पहले, अवेकनिंग से पहले वो फिर भी ठीक था या ठीक थी, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था या कर रही थी। बट आफ्टर अवेकनिंग धीरे धीरे वो उसको लोगों से बात करने में घबराहट होने लगती है, उसको बाहर निकलने में घबराहट होने लगती है। और अगर वो व्यक्ति बाहर निकल भी रहा होता है तो उसको लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें बना रहे हैं। बट ये इमोशंस जो अपने आप दिमाग में चल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बचपन वाले इमोशन दोबारा से प्रेजेंट पे हावी हो रहे हैं। समझे? तो इनर चाइल्ड हीलिंग इन लोगों को बहुत मदद कर सकती है ऐसे इमोशंस को रिलीज़ करने में।
ऐसे लोगों को मैंने ये भी कहता हुआ सुना है, इनको पॉइंट तो समझ आता नहीं है कि एक्चुअली में ये चीज़ क्यों हो रही है। तो ऐसे लोगों को मैंने कई बार ये कहते हुए सुना है कि हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, हम अपने आप में ही रहते हैं, आप हमें समझदार लगे इसलिए हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ये लोग मतलब इस चीज़ की गहराई में नहीं जा रहे कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों इतना अकेले पड़ गए हैं, क्यों इतना लो कॉन्फिडेंस हो गया है, क्यों पब्लिक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों सोसाइटी वालों के साथ नहीं घुल मिल पा रहे, क्यों रिलेटिव्स के साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे। इनको समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि गहराई में नहीं जा पा रहे। लेकिन इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट इमोशन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर पास्ट एंड द मेन रीज़न इज़ योर फादर। ओके, तो फादर से जुड़े हुए जो तुम्हारे वो एक्चुअली में प्रेजेंट में हावी हो रहे हैं। और क्योंकि सूर्य पास्ट में कमज़ोर था, यानी कि पिता कमज़ोर था, इसीलिए अभी वो ग्रह आपका कमज़ोर है और कॉन्फिडेंस लो हो रखा है। इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस चीज़ को ठीक करने का जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। कोई ग्रह अगर कमज़ोर है तो ऐसा नहीं है कि उस ग्रह को मजबूत नहीं किया जा सकता है। हर ग्रह का अपना रेमेडी है, अपना तरीका है उसको मजबूत करने का। तो कैसे करोगे आप इस ग्रह को मजबूत? सूर्य कमज़ोर है ना, तो सूर्य की ही जो है, सूर्य के लिए ही उपाय करने लगो। सूर्य पे जल चढ़ाना रोज़, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। इसके अलावा जो है धूप में हर रोज़ 20-25 मिनट बैठें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऐसे लोगों के अंदर रहती है, उसकी डेफिशिएंसी को भी ठीक कराएं। और इसके अलावा जो है अथॉरिटी लेवल पे जो भी लोग हैं उनको हमेशा इज्जत दें, चाहे आपके ऑफिस के बॉस हों, चाहे आपके सोसाइटी का कोई सेक्रेटरी हो, जो भी अथॉरिटी पर्सन है आपके आसपास, उसको हमेशा इज्जत दें। ठीक है। उसके अलावा जो हो पोनो मेडिटेशन, जो माफ़ी वाली मेडिटेशन होती है, उसमें आप माफ़ी मांगें पूर्व जन्मों में अगर किसी पिता या पिता समान व्यक्ति को अगर दुख या दर्द पहुंचाया है तो उससे माफ़ी मांगें, क्योंकि ये ग्रह कमज़ोर हुआ है तो कोई ना कोई कर्म तो थे ही ना। ओके, तो ये सोल्यूशन है। तो आज के बाद आप अपने आप को कभी भी एक कमरे में बिठा के मत रखना। ठीक है, घबराए से मत रहना, लोगों के बारे में ये मत सोचते रहना कि मेरे बारे में ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। इस चीज़ को आपने रीप्रोग्राम करना है अपने सबकॉन्शियस में जाके। ओके, और अपना इनर चाइल्ड को हील करना है। ठीक है, और सूर्य पे जो 2-3 रेमेडी बने, सूर्य पे जल चढ़ाना, ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करना, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करना। ओके, धूप में रोज़ 20 मिनट बैठना, 20 मिनट धूप में बैठ के मेडिटेशन भी करो। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना, ठीक करना अपने बॉडी में डॉक्टर की सलाह से। और अथॉरिटी लेवल के लोगों को हमेशा सम्मान देना। अपने आप देखना आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, अपने आप ही आपके इंटरेक्शन बढ़ने लगेंगे और आपको देखना फिर कितना अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।